नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर से जो बात शुरू हुई थी, उस बात की तार्किक परिणति अब ऑपरेशन महादेव के जरिए सामने आई। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर टू ऑपरेशन महादेव। महादेव संहार के देवता हैं, दुष्टों के दलन के देवता हैं, और महीना भी सावन का है, जो महादेव का प्रिय मास माना जाता है। और कल दिन भी था सोमवार का, सावन का सोमवार, और कल ही पहलगांव में आतंकी हमला करने वाले 4 आतंकवादियों को भारत की सेना ने, अर्धसैनिक बलों ने और जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने एक अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया। और इस ज्वाइंट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। इसमें वो आतंकी भी मारा गया जिसका नाम था मूसा, और जिसके बारे में सुरक्षा और जांच एजेंसियां ये मान रही थी कि इस पहलगांव के पूरे हमले के पीछे इसी व्यक्ति की व्यूह रचना है, इसी व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा था, मास्टरमाइंड यही था। वो भी मारा गया। और कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कल ही लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में भी 16 घंटे की चर्चा तय है, राज्यसभा में भी 16 घंटे की चर्चा तय है। तो उस चर्चा के पहले दिन सोचिए, इधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी और उधर से खबर आ रही थी जम्मू कश्मीर से कि पहलगांव से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक सघन वन वाले इलाके में ये तीनों आतंकी मार दिए गए। अब इसको आप एक सुखद संयोग कहिए, क्योंकि देश की संसद में ये सवाल पूछा जा रहा था कि आतंकी, जिन आतंकियों ने ऐसे बर्बर घटना को अंजाम दिया, वो आतंकी कहां गए। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे थे कि क्या उनको, और मजे की बात देखिए, जिस वक्त संसद भवन परिसर में विपक्ष के एक बड़े नेता ये कह रहे थे कि जो आतंकी जिम्मेदार हैं पहलगांव की घटना के लिए, वो गए कहां, उनको आकाश ले गया या पाताल निगल गया, वो कहां हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। जब ये सवाल उठाया जा रहा था, उसी समय उन 3 प्रमुख आतंकियों को 72 हुरों के पास भेजने का बंदोबस्त हो रहा था। समय वही था। और दोपहर होते होते खबर आ गई कि तीनों आतंकी मार गिराए गए। उनके चित्र भी आ गए। ये वही लोग थे जिन्होंने पहलगाम की धरती को निर्दोष भारतीयों के रक्त से लाल किया था। एक नेपाली नागरिक भी मारा गया था। वो दृश्य, वो स्थिति भारत की आत्मा पर चोट थी। धर्म पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर। और उसके बाद लगभग 90 दिन तक आतंकी फरार रहे, लुप्त रहे, कुछ भी मान लीजिए। 90 दिन
हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस और हमारी हुकूमत उनका पीछा करती रही आतंकियों को, और अंततः सफलता हाथ लगी, मारे गए। वो जिस व्यवहार के पात्र थे वही व्यवहार उनके साथ हुआ। इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का वो एक बेहद जरूरी पड़ाव है, बेहद जरूरी हिस्सा है, और ऑपरेशन महादेव तो जारी रहना चाहिए। जब तक आतंकवाद का समूल नाश न हो जाए तब तक ऑपरेशन महादेव जारी रहना चाहिए, और जब तक पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त न हो जाए तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहना चाहिए। इसीलिए कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा भी कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है, अभी पॉज लिया है, ऑपरेशन खत्म नहीं किया है, उनके शब्द थे। इसलिए ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और एक मजे की बात और कि जब ऑपरेशन महादेव में ये पहलगांव के बर्बर हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार आतंकी थे वो तीनों मारे गए, तो एक और राष्ट्र के भीतर संतोष का भाव आया, संतुष्टि का भाव आया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि इससे एक दिन पहले ही देश के पूर्व गृह मंत्री रहे और पूर्व वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के बड़े और बूढ़े नेता पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि जो आतंकी पहलगांव में हमला करने आए थे वो पाकिस्तानी थे, इसका क्या सबूत है? या पाकिस्तान से आए थे, इसका क्या सबूत है? वो भारत के भी हो सकते हैं, यहीं पले बड़े हो सकते हैं। ये चिदम्बरम साहब ने सवाल उठाया था, वो सबूत मांग रहे थे कि पहलगांव के जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी हैं, इसका सबूत दे सरकार। चिदम्बरम साहब को लिखत पढ़त में सबूत क्या मिलता? उनको 3 आतंकियों के शव का चित्र मिल गया, और हो सकता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उन तीनों आतंकियों के मृत शरीर से, उनके सामान से, उनके पास से कुछ ऐसे सबूत भी जुटा लिए हों जो शायद चिदम्बरम साहब की संतुष्टि कर सकें कि ये तीनों पाकिस्तानी ही थे। वो सबूत मांग रहे थे। आतंकियों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देखेंगे क्या? आतंकियों के निवास प्रमाण पत्र होते हैं क्या? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और उन सब सवालों का उत्तर कई दफे ऐसा होता है कि कोई एक घटना सारे सवालों का उत्तर दे देती है। आतंकी कहाँ गए, आतंकी कहाँ से आए थे, आतंकी किस देश के थे, ये सब कल के ऑपरेशन महादेव ने इन सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तान से आए आतंकी मारे गए, जिनका लीडर था मूसा, वो भी मारा गया। कुल जमा कहानी इतनी है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था, ऑपरेशन सिंदूर से जो यात्रा शुरू हुई थी वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई ऑपरेशन महादेव के जरिए। धन्यवाद।